इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये सौभाग्य जहां 555 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची के साथ होंगे, वहीं प्रथम जिनालय 800 कलश, 800 श्रीफल, 800 बादाम, 800 लौंग के साथ होगा। यह दिव्य जोड़ी यहीं आगे नहीं बढ़ रही, आगे बढ़िए। श्री सुभाष जी मोदी परिवार पिपरई, लक्ष्मी चंद जी, सुभाष कुमार जी, मोदी परिवार ने एक महासौभाग्य प्राप्त किया है। महासौभाग्य प्राप्त करने वालों में श्री प्रकाश चंद जी, नीरज कुमार जी, बड़कुल परिवार, अशोकनगर आप सबके मध्य है, जिन्हें 500 कलश, 500 श्रीफल, 500 बादाम, 500 इलायची के साथ ये 5वां महासौभाग्य मिला। महासौभाग्यशाली तो 55 कलश, 55 श्रीफल, नंदीश्वर दीप की एक विशाल रचना का पूज्यवर ने भाव सजोया। और भाव क्या सजोया, वह तो यहाँ लाइन लग गई। पूज्यवर ने कल रक्षाबंधन महापर्व पर हमें जो सौभाग्य दिया वह अत्यंत ही हमारे जीवन को उन्नत करने वाला है। श्रमण संस्कृति की रक्षा और श्रमण संस्कृति के इतिहास को जीवित करने वाले वह पृष्ठ हैं जो हमें देखने को मिले। नंदीश्वर जिनालय की एक परिकल्पना पूज्य गुरुदेव ने की है, जो दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में आने वाले समय में बनने वाला है। लगभग 45 नामों से हमारे ऊपर अधिक आ गए। कुल 52 जिनालयों के लिए पूज्य गुरुदेव ने कल 10 मिनट का समय दिया था, और मैं समझता हूं 10 मिनट के नामों को बोलते बोलते 40 मिनट से अधिक लग गए। लगभग 45 नाम हमारे पास आए हैं। 555 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची के साथ नंदीश्वर जिनालय में एक जिनालय स्थापित होगा, जो ढोल समगोल, जो नंदीश्वर की स्तुति जयमाला में जो वर्णन है वही का वही रूप पाषाण के लाल पत्थर से, बंसी पहाड़ के लाल पत्थर से संभवतः उसका निर्माण होगा। और वह निर्माण ऐसा होगा कि एक ओर से नंदीश्वर जिनालय की वंदना के लिए हम जाएंगे तो पूरे मार्ग में दूसरा रास्ता हमें वहीं से प्राप्त होगा जहां से हम जा रहे हैं, उसके समानांतर पूरी वंदना हम विशाल जिनालयों के आकाश मार्ग से करेंगे। ऐसी परिकल्पना परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के जहन में आई है। उस परिकल्पना को रूप देने का कार्य श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय तीर्थ थोवंजी कमेटी को करने का सौभाग्य मिला है। हमारे पास नाम आए हैं नंदीश्वर जिनालय के लिए श्री सुरेश चंद जी, महेश कुमार जी, सुरेश किराना परिवार, श्री प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, अंकित कुमार, अमित ट्रेडर्स परिवार, श्री विमल कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, संजय जी, मोनेश जी, प्रियेश जी, विमल श्री परिवार, श्री सुमेर चंद जी, अनूप कुमार जी, आलोक कुमार जी, राजपुर परिवार, श्री सुनील कुमार जी, छोटू मामा, खनिया धाना वाला परिवार, श्री धन कुमार जी, अमित कुमार जी, राजपुर परिवार, श्री शरद चंद जी, अनिल कुमार जी, धनंजय जी, मोहरी परिवार। बहुत सारे नाम आए हैं। मैं नाम का वाचन यहाँ क्रम से करता जाऊंगा, जिनकी स्वीकृति ही नहीं, जिन्हें पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री बाबूलाल जी, नीरज कुमार जी, अथाई खेड़ा परिवार, श्री महेश कुमार जी, दिलीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, घमंडी परिवार, श्री सुभाष चंद जी, श्री सुभाष चंद जी, राजीव कुमार जी, रजत कुमार जी, जाट परिवार, मातेश्वरी चंदाबाई के को याद करते हुए यह कार्य कर रहे हैं। श्री निर्मल कुमार जी, नितिन कुमार जी, विपिन कुमार जी, एसीसी सीमेंट हमारे जो विपिन जी दर्शनोदय के निर्वृत्त महामंत्री हैं, उन्हें भी एक 555 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम के साथ एक जिनालय निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही 555 कलश, 55 श्रीफल में के साथ एक और जिनालय श्री रमेश चंद जी, मनोज कुमार जी, गोलू जी, साड़ोरा परिवार ने भी एक सौभाग्य प्राप्त किया है। एक सौभाग्य प्राप्त किया है निर्मल कुमार, मुकेश कुमार, नीरज कुमार
पंसारी परिवार ने, ये जो नाम में यहां जो यहां ये सौभाग्य मिलने जा रहे हैं, ये सौभाग्य 555 कलश के साथ 55 कलश 55 श्रीफल में नंदीश्वर के जनाले होंगे, उनके हैं। साथ ही एक सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राकेश कुमार जी, विवेक कुमार जी, अमरोत परिवार, जिन्हें चक्रवर्ती का भी सौभाग्य मिला। एक नाम आया है श्री केवल चंद जी, बाल ब्रह्मचारी प्रदीप कुमार जी, मनोज कुमार जी, भैंसरवास परिवार, श्री नीलेश कुमार जी, नितिन कुमार जी, टिंकल भाई एनके गारमेंट परिवार, श्री राज कुमार जी, रजत कुमार जी, इंजीनियर साहब परिवार, श्री पवन कुमार जी, लावंत कुमार जी, अनुज कुमार जी परिवार, श्री राजेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी, गौरव कुमार जी, टिंगू मिल परिवार, श्री डी के जैन साहब पीएनबी परिवार, श्री नेमी चंद जी, प्रकाश चंद जी, संजीव कुमार जी, दीपक कुमार जी परिवार, श्री प्रकाश चंद जी, मनोज कुमार जी, रन्नौत परिवार, जिन्हें महाकलश रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अमित कुमार जी, कपिल कुमार जी, रिंकू मिर्ची परिवार ने। आइए सौभाग्य के इन क्षणों को हम आपके सामने आगे भी नाम घोषित करते रहेंगे। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज मंच पर विराज रहे हैं, जिन्हें आज महासौभाग्य मिले। वह भक्त आएंगे, मुकुट वाले सौभाग्यशाली भक्तजन सीधे मंच पर आ जाएं और पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। आइए, जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य मिला था, वह भक्त सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन करेंगे। और महासौभाग्य के लिए सभी चक्रवर्ती जी, महासौभाग्यशाली परिवारों को प्रथम दृष्टा आप लाएं और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का यह सौभाग्य अर्जित करेंगे। वह भक्त भी जिन्हें आज हमारे मध्य जो हमारे मेहमान हैं, अतिथि दीर्घा में आकर विराजेंगे, विनोद जी बहुत शीघ्रता से कराएंगे। और यह परिवार यहाँ से जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह परिवार अग्रिम पंक्ति में आकर पूज्य परिवारजन आगे से आकर आशीष प्राप्त करें। मनोज जी, राहुल भाई इन्हें जिनवाणी दें। इस परिवार को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में वे जिनवाणी भेंट करेंगे। विनोद भाई जिनवाणी भेंट करवाइए इधर से पूरे परिवारजनों से। आइए, और हमारी कमेटी इन सभी का सम्मान करेगी। चक्रवर्ती जी सम्मान कराएं नीचे लाकर। जिन्हें सौभाग्य मिल रहा है वह पाद प्रक्षालन करके परम पूज्य आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और हम सब आज महासौभाग्य मिला सुभाष चंद जी, राजीव कुमार जी, डीआरएम, सौरभ कुमार जी, रजत कुमार जी, जाट परिवार को महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरी ओर से महाशांति धारा का सौभाग्य जिन्हें मिला है, और हमारे बीच देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामहिम सीए संजीव जी और पूरी कमेटी पधारे और आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करे। राहुल भाई जिनवाणी दें, जिनवाणी लाकर यह परिवार जाट परिवार यहाँ जिनवाणी भेंट करेगा। पधारें। सिर्फ शांति धारा वालों को और हमारे जो अतिथि हैं आए। और दूसरी महाशांति धारा श्री विशाल फर्नीचर से तीनों भाई पहुंचे, पाद प्रक्षालन में सहभागिता प्रदान करें और दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। चक्रवर्ती जी दीप प्रज्वलन कराएं। विनोद जी वहीं सबको विराम कर दें। पूज्य वर्ष से मैं निवेदन करूंगा अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में कल जो महासौभाग्य हमारे भक्तजनों को मिला, दर्शनोदय तीर्थ का ड्रा खुला और वह सारे नाम आए हैं। शेष नामों को मैं उच्चारित करूंगा। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। अरे इन्हें शास्त्र सभी अतिथि दीर्घा में विराजेंगे। जिन्हें महासौभाग्य मिला है वह भी अतिथि दीर्घा में विराजेंगे। दीप प्रज्वलन आ जाओ।
पानी पानी जय श्री राम शुद्ध महाराज जी महाराज जी महाराज जी जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि त्रिकाल चौबीसी प्रेरक मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य वर्ष से प्रार्थना। दैनिक प्रवचन की श्रृंखला में अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं इस सृष्टि के स्वरूप का और अपनी भावनाओं का। हम इस दुनिया से कुछ पाना चाहते हैं, हम इस दुनिया को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, हम इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, हम दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को बहुत अच्छे रूप देखना चाहते हैं। अपन एक अच्छे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, गंदे व्यक्ति की नहीं। गंदा व्यक्ति वह होता है जो दुनिया को बुरा चाहता है, दुनिया को दुखी चाहता है, दुनिया का विनाश चाहता है। उनकी अपन यहाँ अभी विगत दिनों से चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं है। ऐसे लोगों को धर्म कहता है जो दुनिया का बुरा विचारे, दुनिया का बुरा करे, दुनिया का विनाश करें, विनाश देखें, दूसरों को दुखी देखकर जिनको खुशी होती है, दूसरों को दुख देना ही अपना मूल उद्देश्य समझते हैं, ये कहलाते हैं आतंकवादी। जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको दुखी देखना ही उनका आनंद है। जितना संसार दुखी होगा उतना उनको खुशी होगी। दूसरों के आंसुओं को देखकर जिनको हंसी आती हो, दूसरों को परेशान देखकर जिनको अच्छा लगता हो। एक चड्डी मार चोर था पहले, कुछ साल पहले, कनपटी मार, और था वो चड्डी छाप, और उसका नाम था कनपटी मार। जब वो पकड़ा गया, उससे पूछा गया, भाई तेने
क्या इनसे बुरे कुछ नहीं, मुझे उसको तड़पते हुए देखने में अच्छा लगता है। वो मारता था, व्यक्ति तड़पता था, वो तड़पने में उसको अच्छा लगता था। ऐसे लोग दुनिया में हैं। बता इसलिए रहा हूं कहीं आपका नंबर इसमें ना हो, क्योंकि कुछ चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोष अपने अंदर बैठा हो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। इसलिए थोड़ा अपन को वो ज्ञान भी करना है जो अपन नहीं है, अपना सोच भी नहीं है, अपन चाहते भी नहीं। वो ज्ञान हमें साधु का ही नेचर पता नहीं रहना चाहिए, हमें डाकू का नेचर भी पता होना चाहिए। हमें सज्जन के ही नेचर पता नहीं होना चाहिए, दुर्जन का भी नेचर पता होना चाहिए। हमें अच्छाइयों का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, हमें बुराइयों का भी ज्ञान होना चाहिए। हमें अच्छे कैसे बनते हैं इसका ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, दुनिया की जिंदगी बुरी कैसे बनती है ये भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी जिंदगी में सुख कैसे आता है इसमें ही जिंदगी नहीं खपाना है, ये भी ज्ञान रखना कि जिंदगी में दुख भी किस दरवाजे से आता है। यही ध्यान नहीं रखना है कि तुम किस दरवाजे से आओगे और जाओगे, वो दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, बंधन बारा होना चाहिए, सब ध्यान रखते हो, क्योंकि ये दरवाज़ा मेरे और मेरों के निकलने का रास्ता है। इतना ही नहीं, अपने निकलने के रास्ते का तुम बहुत ध्यान रखते हो, थोड़ा ध्यान रखो छोड़ के आने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि घर में जो चोर आएगा वो कोई अन्य रास्ता ही होगा। जिस व्यक्ति को अपने घर में चोरों का रास्ता पता हो उसके घर में कभी चोर नहीं आते। तुम्हें अपने जाने आने का रास्ता तो पता है तुमने तो लगा दिया कि हमारी गंदगी का पाइप यहाँ से उतरेगा, तुमने सोचा ही नहीं यही पाइप चोर के आने का रास्ता बन सकता है। ये ज्ञान होना चाहिए। तुमने लगाया था अपनी सुविधा के लिए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि चोर भी चढ़ सकता है। ये भूल अपन करते हैं, बहुत बड़ी भूल होती है। ये भूल अच्छे आदमी की कह रहा हूं, बुरे आदमी की नहीं। अच्छे आदमी कहाँ चूक जाते हैं, अच्छे लोगों को क्यों ठग लेते हैं लोग, अच्छे लोग क्यों लुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें मात्र अच्छाइयों का ज्ञान होता है। अच्छाइयों का ज्ञान होता है, बुराइयों का ज्ञान उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसलिए नहीं किया कि हमें अपने बुरे मार्ग पे जाना ही नहीं तो बुरे का ज्ञान क्यों करें, हमें गलत बनना ही नहीं तो गलत का ज्ञान क्यों करें, हमें व्यसन करना ही नहीं तो व्यसनों का ज्ञान क्यों करें। ये आपकी भूल है। हम रात में खाते ही नहीं, हम रात्रि भोजन के संबंध में क्यों ज्ञान करें। हम किसी को मारते ही नहीं हैं, हम हिंसा का ज्ञान क्यों करें। हम झूठ बोलते ही नहीं हैं, हम झूठ का ज्ञान क्यों करें। हम चोरी करते ही नहीं, चोरी का ज्ञान क्यों करें। हमारी दृष्टि बुरी है ही नहीं, हम व्यभिचार करते ही नहीं तो व्यभिचार का ज्ञान क्यों करें। हम संतोषी प्राणी हैं, हमें परिग्रह को कोई मोह नहीं है तो हम परिग्रह का ज्ञान क्यों करें। ऋषभ देव ने कहा नहीं, सज्जन पुरुषों, अंधा एक लालटेन लेके चल रहा था। लोगों ने पूछा, भैया ये लालटेन किस लिए ले रहे हो, तुम्हें तो बिल्कुल दिखता भी जन्मांध हो। बोले भैया मैं अपने लिए नहीं लिए हूँ, आंखों वाले मेरे से न टकरा जाए उनके लिए लालटेन लेके चल रहे हैं। आंखों वाला न टकरा जाए।
हमारा कितना ही बड़ा ड्राइवर हो, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाए, लेकिन उसको ये ज्ञान होना चाहिए हम कहीं नहीं टकराएंगे, हम नहीं कहीं सोएंगे। तुम कहो महाराज मैं बिल्कुल कहीं नहीं सोऊंगा, तो हमारा एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? बोले कह नहीं सकते। तुम नहीं झपकी लोगे ये पक्का है, लेकिन सड़क पर सामने वाले को झपकी आ सकती है, उसको कैसे रोकोगे? वो कितने हैं? तुम नहीं सोओगे, तुम बहुत सावधान रहोगे, सजग रहोगे। तुम अकेले हो सजग रहने वाले, और असजग रहने वाले कितने हो सकते हैं? 4 घंटे की गाड़ी में कितनी गाड़ियां क्रॉस हुई? हजारों गाड़ियां क्रॉस हुई हैं। तो तुम्हें यह भी सावधानी रखना है कि सामने वाले ने भिड़ा दिया तो क्या होगा। सामने वाले की झपकी भी देखना है, सामने वाले की झपकी भी देखना है। इससे ड्राइवर से कहा जाता है कि इतनी दूर दृष्टि रखो, जो सामने गाड़ी आ रही ना उसको देख लो, वो बहक तो नहीं रही, वो सही चल रही कि नहीं। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम तो अच्छी चला रहे हो। सामने जो गाड़ी आ रही है वो अच्छी चल रही है कि नहीं। यदि वो गड़बड़ चल रही है तो तुम कितने ही अच्छे चलाना, वो टक्कर मार देगा। काम तो वही होगा, चाहे तुमसे चूक हुई हो चाहे सामने वाले से चूक हुई, मिटना तो दोनों में ही। इसलिए सामने वाले का ज्ञान होना जरूरी है। ड्राइवर को सबसे पहले सिखाया जाता है कि तुम सीख गए गाड़ी, लेकिन सामने वाले की गाड़ी दूर से देखने पर तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये कौन चला रहा है, कौन चला रहा है। उसके एंगल से, उसके गाड़ी के चलने के ढंग से अच्छा ड्राइवर पकड़ लेता है सामने वाला चालक पिए हुए है। कैसे जान लिया भाई तुमने? गाड़ी को एंगल, गाड़ी की चाल देख कर। ये ड्राइवर का सबसे बड़ा, कुशल ड्राइवर का लक्षण होता है। तुम आगे चल रहे हो कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पीछे चलने वाले की भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो ठोक देगा। इसलिए ड्राइवर के सीट के बाहर एक ऐना रखा, दर्पण लगा रहता है। वो दर्पण किसके लिए होता है? पीछे वाले के लिए, पीछे वाले के लिए। हमारी जिंदगी दुनिया में एक ऐसी है जिसे हमें आगे का भी ज्ञान रखना है, पीछे का भी ज्ञान रखना। वो राजा जिंदगी में कभी भी फैल हो सकता है, कितना ही बड़ा राजा हो, कितनी बड़ा समृद्ध हो, कितनी शक्तिशाली हो। चाणक्य ने कहा, जिस राजा को अपनी शक्ति पर ज्ञान हो, जिस राजा को अपना सारा ज्ञान हो, यदि उसे दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं है, एक दिन चूक जाएगा। हमारे महाराणा क्यों चूके? महाराणा को जैसा योद्धा कोई आज तक हरा ही नहीं सका। मात्र एक ही अहंकार था, मेरे सामने कौन टिकेगा, मेरे सामने किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने टिक जाए। उनको अपनी तलवार पर, उनको अपने बल्लम पर, उनकी युद्ध कुशलता पर गर्व था। और वो गर्व झूठा नहीं था, वो गर्व सही था। भारत में क्या, दुनिया में क्या, सारे के सारे जितने भी दुश्मन थे सब जानते थे राणा के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। युद्ध कौशल था जी उनका। 40 किलो की तलवार बिना धार के ही पड़ जाए और वो भी दुधारी तलवार, दुधारी तलवार। कोई दुनिया में उनकी सानी नहीं थी। इसलिए वो निश्चिंत थे, किसकी हिम्मत है चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की। उन्हें दुश्मन का ज्ञान नहीं था।
बोले दुश्मन आएगा तो सामने ही। दुश्मन के गुप्तचर ने कहा राणा योद्धा है, राणा शक्तिमान है, सब कुछ है, राणा को इस बात का गर्व है, बस यही उनके विनाश का कारण है। वो दुश्मन से नहीं डरते हैं, दुश्मन की उन्हें कोई चिंता नहीं है। भारत के क्या विदेश के कोई भी दुश्मन से उनको कोई डर नहीं है, बस यही उनकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि उनको किसी से डर नहीं। कोरोना आया था ना, उसका एक कोटेशन निकला था, जो डर गया वो बच गया, जो डर गया वो बच गया। ऐसे राजनीति में है, जो निडर होता है, पूर्णता निर्भय होता है, वो राज्य डूबता है। पूर्णता निर्भय, जो राजा, जो मंत्री ये राजा से कहे राजा साहब कोई चिंता नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वो मंत्री तुम्हारे लिए घातक है। रावण यहीं चुके थे। रावण ने जब पूछा अपने पूरी सीमाओं से विदेही के अपहरण के बाद, तो सभी लोगों ने कहा राजन चिंता मत करो, सब तरफ से पूरा परकोटा कील दिया गया है, यंत्रों से, देवों से। तो मंत्री निश्चिंत हो गए, राजा निश्चिंत हो गया, और हनुमान जी प्रवेश कर गए। वो जिस ढंग से उन्होंने प्रवेश किया है, मैं नहीं समझता कोई दुनिया का इतना कोई बुद्धिमान चोर, डाकू, कितना भी गिरा, कितना भी खूंखार व्यक्ति क्यों ना हो, हनुमान जी ने जिस तरीके से लंका में प्रवेश किया, सारे दुनिया के खूंखार लोग मान गए हमसे ज्यादा कलाकार तो ये नीति है। ये हनुमान को सिखाई थी उनके गुरु ने और बताया था, और उस समय इसलिए मंत्री को कहा है कि राजा को निश्चिंत नहीं होने दे। चाणक्य की नीति है। उन्होंने कहा कि सच्चा मंत्री वो है जो राजा को कभी निश्चिंत ना होने दे। सब तरफ ठीक है, फिर भी 1.99% राजन सही है, लेकिन 1 पॉइंट है। डॉक्टर भी यही कहता है, भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी तो फार्म भरवाता है। जब 100% ठीक होना है तो फार्म भरवाने की जरूरत नहीं, लेकिन 0.11 में संभावना हो सकती है, चूक हो सकती है। महानुभाव अपनी जिंदगी में कितनी सुखमय हो, अपन कितनी अच्छे इंसान हो, हमारा मन अच्छा, हमारा वचन अच्छा, हमारी काया अच्छी, हमारा परिवार अच्छा, हमारा गुरु अच्छा, हमारा भगवान अच्छा, हमारी जिनवाणी अच्छी, सब कुछ कहीं गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पूर्ण निश्चिंत मत होना, 0.11 पे रखना, सावधान, नींद नहीं आ जाए, जागना। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन दुनिया सब कुछ अच्छी नहीं है, वो अटैक कर सकती है। महाराणा बस चूक गए, और एक अहंकार। और जैसे ही जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, गुप्तचर ने कहा राणा को कोई नहीं जीत सकता, उसकी शक्ति अजेय है, कोई नहीं टिक सकता, किसी योद्धा में दम नहीं है। अकबर कहता फिर कोई उपाय? कूटनीति। बोले कूटनीति यह है कि राणा को अपनी शक्ति पर गर्व है। राणा ने कभी अपने दुश्मन के नगर में गुप्तचर नहीं भेजे। राणा का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, कभी उसने अपने दुश्मन के यहां गुप्तचर नहीं बोले क्या भेजना, वो जो भी नीति बनाए के आएगा निपटा दूंगा।
कभी गुप्तचर नहीं मिले राणा की। सबसे बड़ी राणा की कमी थी। उनके गुरु ने कहा भी था, देखो गुप्तचर तैयार करो। बोले गुरुजी किस लिए गुप्तचर? वो जो भी योजना बना के आएगा निपटा देंगे ना, वो टिक ही नहीं सकता। बस दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग में हुआ ठीक है, राणा को तलवार पर गर्व है, बल्लम पर गर्व है, तीर पर गर्व है। एक नई योजना बनाई, दुश्मन बंदूक लेके आ गया। अब तलवार कब चलेगी? तीर कब चलेगा? जब सामने दिखेगा। और बंदूक हार गए। राणा को एहसास हुआ, मैं राणा की कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने भक्त राणाओं को हिदायत दे रहा हूं। आप लोगों को, अच्छे लोगों को, मैंने पहले ही कहा, उन गंदे लोगों के लिए मेरा कोई उपदेश नहीं है जो दुनिया को गंदा करते हैं, जो दुखी स्वयं होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते, और ऐसे पापी जो दूसरों को दुख देकर सुखी होते हैं। आतंकवादी क्या है? डाकू नहीं, डाकू से भी खतरनाक जो दूसरों को दुख देता है। डाकू वही दुख देता है जहां धन होता है, उसे धन लेना पड़ता है, वो उसी को दुख देता है। और आतंकवादी जिनसे कोई लेना देना नहीं, बस जिहाद छिड़ना है, बस आतंक फैलाना है, उसमें बेकसूर और कसूर का कोई उनको मतलब ही नहीं है। ये विचार वाले दुनिया में लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई उपदेश की गुंजाइश नहीं रखी, क्योंकि ये उपदेश सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मैं दुनिया को मिटाना चाहता हूं, दुनिया को दुखी देखना चाहता हूं, जितना दुनिया दुखी होगी वही हमारा सुख है, ऐसे व्यक्ति से अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के सामने अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो निपटाने के लिए खुद को भी आतंकवादी बनना पड़ेगा। उसने हमारे सैनिक मारे, हमें सिंदूरी अभियान चलाना पड़ेगा। आतंकवादी को आतंकवादी के तरीके से ही, जैसे वो अटैक करता है, वो नहीं देखता कि इसमें कौन मारे जाएंगे कौन नहीं मरेंगे, उसको तो फेंकना है। तो ऐसे व्यक्ति को वो ही जीत सकता है जो ये नहीं देखेगा कि कौन मरेगा, वो भी यहाँ से मिसाल फेंकता है, जो मरे सो मरे। योद्धा ऐसा नहीं करता। योद्धा क्या करता है? निशाना बनाता है, ये मेरा दुश्मन है, इसी को मानना, उसका निशान बाजू वाला। लेकिन आतंकवादी को बस में करने के लिए तुम्हें खुद आतंकवादी नीति सीखना पड़ेगी। आतंकवादी का सिस्टम तुम्हें अपनाना पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। तुम कहो कि मैं आतंकवादी को ही पकड़ लूंगा, वो ऐसे सज्जनों के बीच में बैठा है जहां तुम्हें मारना, तुम्हें उठाना मुश्किल पड़ जाएगा। आप लोगों ने शायद पिक्चरों में देखा होगा, जो खलनायक होता है वो पुलिस आ जाती तो ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लेता है, लो उसको आगे कर लेगा, तुम्हारे परिवार को आगे कर, किसी भी बच्चे को आगे कर लेगा और कहेगा ध्यान रखना, यदि गड़बड़ किया तो मैं इसको मार दूंगा। कांप जाते हैं लोग। जो आतंकवादी क्रेन को करते वही तो करते हैं। अपन घबरा जाते हैं, सज्जन मारा जाएगा। कभी भी आतंकवादी को सज्जन व्यक्ति नहीं जीत सकता, उसे आतंकवादी की नीति अपनाना पड़ेगी। एक आतंकवादी के चक्कर में 10 निरपराधी मरेंगे, क्योंकि आतंकवादी की नीति यही है। तो हमें उसी नीति से उसको मानना पड़ेगा। अब वो महाराज 10 मरेंगे, वे तो बेकसूर थे, अब मरेंगे तो
मरेंगे। सिंदूर तो सिंदूर ही है। कौन सा अभियान चला था सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर। वो कोई टारगेट पर्टिकुलर नहीं था, वहां कुछ अच्छे भी बैठे होंगे, लेकिन हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन आतंकवादी दुष्टों के लिए हम और हमारे भक्त आतंकवादी नहीं बन सकते हैं। उसके लिए तो कोई विशेष बहुत चाहिए जो कहे कि नहीं ठीक है, टेट फॉर टेट, ईंट का जवाब। उसको वो लोग अपना सकते हैं जो कहें जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। अब ऐसा व्यक्ति हो तो निपटा सकता है। एक बार ललितपुर में यही हुआ था। अब अपन तो उस नीति वाले हैं जो तो को काटा वो ताए वो तो फूल। एक वक्ता का था, हमारा प्रवचन तामे बाजार में होता था रविवार को, बहुत पहले 91 की बात है, 91 या 90 की होगी। तो वहाँ किसी दूसरे का वक्ता का प्रवचन था। हमने कहा भाई ठीक है, इस रविवार को हम नहीं करेंगे, उन्हीं का प्रवचन होगा। उनको पता चला, बोले नहीं, हमारे महाराज की नीति एक ही है। वो भी एक देशवासी थे, वो भी देश कोई कट्टर देशी थे। बोले महाराज और हम में क्या अंतर? वो भी देश को सुधार रहे, हम भी सुधार रहे, दोनों का। वो वक्ता हमारे पास सीधे आ गए, नाम नहीं बता रहा हूँ, लेडीज थी। वो सीधे मेरे पास आ गई, बोले नहीं महाराज, हम इतने नहीं हैं, हम तो साधु भक्त हैं और आप देशभक्त हो। आप हम दोनों एक साथ प्रवचन करेंगे, आपका भी प्रवचन होगा वहाँ। आपका प्रवचन नहीं हो, मैं वहाँ प्रवचन करूँ? नहीं, पक्के गुरु भक्त थे। गुरु भक्ति में कोई कमी हमने कही नहीं करो, इसमें फायदा है, क्योंकि वही भक्त तुम्हारे हैं, वही हमारे हैं। ये दुविधा में पड़ जाएंगे कि हमें करना क्या है। तो बोले क्यों? बोले तुम बोलोगे कि वही वाली बात, जो तो को काटा वो ताए वो तू, और मैं बोलूंगा जो तो को काटा वो ताए वो तू फूल। जनता कहेगी किसकी मानूं? हम नहीं कर सकते, हमारे भक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम साधु हैं और हमारे भक्त सज्जन हैं। भगवान और गुरुओं के भक्तों में वो भली साधु नहीं हो, लेकिन सज्जनता उनमें होती है। वो भली साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन बेकसूर को दुख देकर खुश भी नहीं हो सकते। वो आतंक नहीं फैला सकते, उनके बस की बात नहीं है। मर जाएंगे, लेकिन आतंकवादी को मारने के लिए भी आतंकवादी नहीं बनेंगे। सज्जन पुरुष डाकू तक तो बन सकता है। सुनो ना, डाकू तक तो बन सकता है, क्योंकि विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है तुम्हारा। कोई आवश्यक वस्तु होने पर तुम चोरी तो कर सकते हो, करते ही हो, चलता रहता है। लेकिन आतंकवाद, देश को डाकुओं से नुकसान नहीं है, अर्थशास्त्र का नियम है। जेब कटों से, मैंने एक बार बहुत इसका सर्वे किया, मैंने कहा ये अर्थशास्त्री जो होते हैं, ये जेब कटों को, डाकुओं को, नशेड़ियों को, जुआड़ियों पर, इन पर बंदेज क्यों नहीं लगाते? शक्ति के साथ आदेश दे दे मैं कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई नशाखोरी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से डाका और जेब नहीं काटेगा। राज कानून क्यों नहीं बनता?
लेकिन जब मैंने एक बार राजनीतिक पुराण पढ़ा, चाणक्य की नीतियां पढ़ी, बोले राजनीति करना है तो ये सब राज्य में होना चाहिए, अर्थशास्त्र की व्यवस्था में, क्योंकि ये एक ऐसी अर्थशास्त्र की व्यवस्था बनाने वाला डाकू है, साधु दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकता। साधुओं से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। हाँ, यदि अशोकनगर जैसे भक्त हुए तो 30 मिनट में देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ललितपुर भी है, ललितपुर ऐसी बात है, ललितपुर दानी और डाकू ये दो देश की अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं। दानी जिस देश में रहते हैं उस देश की कभी अर्थव्यवस्था बिगड़ ही नहीं सकती, कभी नहीं बिगड़ सकती, कभी नहीं बिगड़ सकती। टैक्स तो लोग लगाने लगे, टैक्स हमारे भारत की परंपरा नहीं थी। ऋषभ देव ने कर का उपदेश नहीं दिया। मैंने बहुत गौर से पढ़ा कि ऋषभ देव ने राजनीति सिखाई, दंड व्यवस्था सिखाई, सब सिखाई, लेकिन कर नहीं सिखाया, टैक्स नहीं सिखाया। मैंने कहा क्या बात है, ये तो राजा को टैक्स नहीं तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, लाएगा कहां से। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, मानवा। ऋषभ देव ने पूरे राज्य में टैक्स नहीं दिखाया कि टैक्स कितना लेना, कितना लेना। उन्होंने जनता को दान सिखाया कि तुम्हें कमाने पर राजकोष को इतना देना है दान। राजा नहीं मांगेगा, प्रजा, दोनों में अंतर समझना। एक राजा मांग रहा है तुम इतना दो, और एक प्रजा दे रही है कि इतना तो हमें राज्य में देना ही है। 4 भाग किए अपने ऋषभ देव ने। देखो क्या कुशलता से काम किया, कितनी कुशल। 4 भाग करो तुम अपने कमाई के, 1 भाग दो राजा के लिए, राष्ट्र के नाम, 1 भाग दो धर्म के लिए, 1 भाग दो समाज के लिए, साधर्मियों के लिए, उसको धर्म में भी शामिल कर सकते हो। 1 भाग दो अपने को और अपने परिवार के लिए। ये 4 भाग करो और 1 राजा का भाग निकालो और उसमें राजा के पास देने जाओ, राजा लेने। चक्रवर्ती ने आज तक अपने जीवन में किसी भी राजा से टैक्स नहीं लगाया। सारे राजा स्वयं भेंट देने आते थे, हर साल भेंट देने आते थे, हर साल नियम था। राजा को भेंट देना इतना ही पुण्य समझा जाता था जितना मंदिर को दान देना पुण्य समझते हैं। जैसे व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमने दान नहीं दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा, ये धारणा है। ऐसे ही राजनीति में थी, यदि मैंने राज्य में दान नहीं दिया तो हम ऐसे देश में पैदा होंगे जहां राजा ही नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म था, अवभाग्य मान के देते थे, धन मान के देते थे, नाचते गाते हुए जाते थे, गाजे बाजों के साथ राजा के पास अपना धन ले जाते थे। धन, अन्न, जो कुछ भी होता था बंधा हुआ था, इतना तो देना ही है, देना ही है। और राजा उसको भेंट मानकर स्वीकार करता था। बोलो, दान में और भेंट में, अगर टैक्स में और भेंट में कितना अंतर है। जिस दिन भेंट शुरू हो जाएगी बस एक घाटा जरूर होगा संजय बाबू, सीओ की कोई कीमत नहीं रहेगी। मुझे संसार में सारी पोस्ट मिली, बस साथ में इंजीनियर मिले हमें, मास्टर मिले हमें, डॉक्टर मिले हमें, पर सीए नहीं मिले कहीं। वकील मिले हमें, पर सीए देखने में नहीं आया। तो फिर मैंने जो सोचा,
इन सीओ की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारी भेंट की परंपरा खत्म और टैक्स की परंपरा चालू हो गई। अब जब कोई चीज किसी से छीनेगा तो वो भागेगा, वो छुपेगा, वो बचाएगा, और वही जब दान देगा वह तो हम लेंगे नहीं, और वो लाइन लगाएगा 30 मिनट में। और यही टैक्स के रूप में लिया जाता तो सारे सीओ की पवारा हो रही होती। अरे सीए साहब बताओ, अब वो तो राजा साहब ने तो कह दिया, हम कैसे तरीका बताओ। और सीए का एक ही काम होता है, कैसे व्यवस्थित करें, कैसे अपनी कमाई को एडजस्ट करें जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी नुकसान ना हो, उसके साथ भी अन्याय ना हो। तो ये एक व्यवस्था है, मैं सीए की बुराई नहीं कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा व्यवस्था है। एक खतरे में कैसे व्यवस्था करना, उसके लिए सीए आया। वैलिड है, कानूनन है, लेकिन सीए की जरूरत क्यों पड़ी? मात्र एक ही कारण था कि भेंट ने टैक्स का रूप धारण कर लिया। बेईमान कौन हुआ है ये बताओ, राजा या प्रजा? मैंने पहले ही बता दिया कि पहले ऋषभदेव ने कहा था कि जो भी कमाओ सबसे पहले राजा को देना है, क्योंकि राजा कमाएगा नहीं, राजा तुम्हारी रक्षा करेगा। सैनिक कमाएगा नहीं, सैनिक तुम्हारी रक्षा करेगा। वो कमाने में लग जाएगा तो रक्षा। तो नियम बनाया, धर्म बनाया गया, धर्म पुण्य बनाया गया। जो व्यक्ति राजा की चोरी करेगा, राजा को नहीं देगा, उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती, ऐसे नियम बनाए गए। लोग रोटी बाद में खाते थे, पहले अपनी प्रथम उपज, प्रथम जो भी देना है और उत्साह के साथ देते थे, कम नहीं देते थे, बेईमानी से कम नहीं देते थे, अपनी शक्ति को छुपाते नहीं थे। कोई भी प्रजा का व्यक्ति राजा को भेंट देने में कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाएगा और छुपाता भी नहीं था। चक्रवर्ती के यहां भेंट की बात आई तो राजा कहता है, चक्रवर्ती को भेंट करने जा रहे हैं। बहुमूल्य चीजें रखते थे, जो राज्य में बहुमूल्य चीज होगी वो चक्रवर्ती को भेंट की जाएगी। सबसे बहुमूल्य चीज होगी वो भेंट की जाती थी। यानी कितना अभाग्य था, ये होना चाहिए था। और यदि ये हो गया तो बस। लेकिन राजा भ्रष्ट हुआ। हमने इसका एक, मुझे पता नहीं है, अभी मैं सर्वज्ञ नहीं हूं कि सबसे पहले राजा भ्रष्ट हुआ था कि ये प्रजा भ्रष्ट हुई, लेकिन मुझे एक निर्णय मिला मूर्तियों के संबंध में। वहां से मैंने लगाया ये सब। 90% तो सही बैठेगा, क्योंकि मेरा तुक्का कभी, मैं तुक्का में भी कोई बात कह देता हूं ना, वो भी सही निकलती है। क्योंकि मैं एक ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, मैं तो या तो प्रवचन दूं नहीं, और कभी जो निकल जाए वह कभी असत्य न हो जाए, ये भाव है। इसलिए वो तुक्के में कह रहा हूं कि मैंने मूर्ति वालों से पूछा, मैंने कहा तुम ऐसा ठहराव करते हो? हमने तो सुना है कि मूर्ति का ठहराव नहीं होता। बोले महाराज, हमारे दादाजी भी नहीं करते थे। 40-50 साल से शुरू हुआ है। पहले मूर्ति बनती थी, शिल्पी बनाता था, शिला की पूजन होती थी, शिला उसको दी जाती थी, और पूरी मूर्ति बनाने के बाद बस आंख का जो पुतली है, वो आंख होता ना कोष्ठक, वो नहीं बनाता था, बस रखी रहेगी। सेठ जी आएंगे, मूर्ति पसंद करेंगे, और वह जैसी मूर्ति पसंद आई, सेठ जी अपनी अंटी में से निकालेंगे और मूर्ति पे यूं करेंगे, और वो झोली कर देगा और झोली में डाल देते थे।
और वो गिनता नहीं था, वो बंद झोली घर ले जाता था। 500 रुपए का खर्चा मूर्ति पे आया, झोली खेली तो 5000 मोहरें निकली। कैसे होता है? प्राचीन मूर्तियों में अतिशय है। ऐसे ही नहीं है रे भैया, ऐसे ही नहीं हो रहा है मूर्तियों में अतिशय। बहुत कहानी छुपी हुई है। ऐसे ही नहीं गोमटेश वालू सारे जगत में प्रसिद्ध हो गए। 4 आना की मजदूरी उस समय 4 आना नहीं लगती होगी, बहुत कम, और बदले में क्या देने की घोषणा कर दी? जितना पत्थर तोड़ो उतना सोना पाओगे। क्या है ये? बस मूर्ति ऐसी बनना चाहिए कि संसार में जिसकी कोई होड़ ना थी, ना है और ना कर सके। बस मजदूरी क्या, देखो ये है। आज तो तुम होड़ देखो क्या है, सोना दे रहा है। निछावर राशि 500 रुपया के 5000 मोहरें। क्या कह रहा हूं? मूर्ति कितने की बनी मजदूरी, और मोहरें कितनी दे दी? 5000 मोहरें निकल आई। मूर्ति में अतिशय आएगा क्यों नहीं? मूर्ति में तो ये अतिशय आएगा जो उसको बैठा लेगा, वो आती उसके घर में 5000 नहीं 5 लाख मोहरें अपने आप हो जाएंगी। 5000 उन्होंने सुनाया शिल्पी ने, महाराज जी हम लोग क्यों मांगेंगे, मांगने से हमें क्या मिलेगा? हम 500 के 1000 मांग लेंगे, और कैसे ज्यादा क्या मांगेंगे? कितने बेईमानी करेंगे तो 500 के रेट। सेठ हमें 5000 दे रहा है। सोना दे जाते थे सेठ जी, अपने उतार करके आभूषण देते। ये मूर्ति पसंद आ गई, जैसे आप गृहस्थों में करते हो कि आप लोग, चलता है आप लोगों में, यदि आपको कोई गाड़ी का मॉडल पसंद आ गया तो मांगो, क्या मांगना है? कई स्थानों पे आप कहते जो मांगे तो दो, ये मुझे चाहिए है। ऐसे ही पसंद आ जाए मूर्ति महानुभाव। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, राशि पूछ करके मत ठहराओ, राशि पूछ करके समर्पण मत करो। हमें बस नंदीसो दीप का मंदिर बनाना है, बस मुझे गगन बिहारी बैठाना है, बस मुझे थोवन क्षेत्र में कुछ ना कुछ बनाना है, बस हमें सिंह द्वार बनाना है, बस हमें सहस्रकूट में एक मूर्ति बैठाना है, बस बस कुछ नहीं, बैठाना है, बैठाना है बस। मुझे मन आ गया, बस मूल मत पूछो। ललितपुर का आज एक अभिनंदन क्षेत्र इतना नया है और इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया कि आजू बाजू हजारों साल के तीर्थ हैं, वो भी इतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाए जितना उसने पा लिया। ये देवगढ़ के कमेटी बैठी है पूरे, शिरोंजी भी है अपने पास, और भी है जहाजपुर, और भी मदनपुर। बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, आज जो चारों तरफ तुम्हारे ललितपुर की प्रशंसा हो रही है, जो जाता है वो क्या कहता है? जो जाता है वो गदगद हो जाता है। मैं क्षेत्रों को बुरा नहीं कह रहा हूं, और न क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है, सो बात नहीं है। देवगढ़ में भी इन्होंने वो काम किया जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, वो तो हुआ। लेकिन हम देखो, एक व्यक्ति 100 साल 50 साल का व्यक्ति कोई काम करे और एक 5 साल का व्यक्ति काम करे तो प्रशंसनीय कौन है? 5 साल है कोई, देखो वो 50 साल के, अरे 50 साल वाले व्यक्ति ने तो कौन सा बड़ा कर लिया, तीर मार दिया। लेकिन वही छोटा सा बच्चा करे तो अरे भाई, इतनी प्रसिद्धि पाली, इतनी प्रसिद्धि, एक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते थकते ही नहीं। मुझे उठाना पड़ता, मैंने कि भैया मुझे क्या बता रहा है, मैं इन्हें, लेकिन लोग मेरे से भी कहने में थकते नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो अभिनंदनोदय बनियों ने नहीं, जैनियों ने बनाया है। बस मैं तो सगुन होता है, इसलिए मैं हर चीज में कहता हूं कि मुझे सगुन चाहिए। रेट मत पूछो, बस मुझे बनाना है, बात खत्म। मुझे बनाना है। अरे पूछ तो ले भाई, कुवत है कि नहीं? बोले गुरु के और माँ के सामने कभी अपनी कुवत मत बताना रे, ध्यान रखना। किसके सामने? माँ और गुरु के सामने कभी विचार नहीं करना। यदि तुम्हारा गुरु सच्चा है, यदि गुरु में संदेह है तो मत करना। तुम्हें मालूम है कि मेरा गुरु खोटा है, मेरा गुरु ठीक, फिर नहीं करना। नहीं, यदि तुम्हारे मन में ये भाव है कि ये मेरा गुरु 100% मेरा गुरु मेरे लिए हितकारी है, कितने %? 1 पॉइंट भी कम हो, 1 पॉइंट, तो मेरा कहना है बिल्कुल मत मानना। बिल्कुल भी, मैं कुछ भी कहूं, मैं कितनी बोलूं, तुम्हारी गर्दन को पकड़ के भी बुलवाऊं, मुंह खोल के बुलवाऊं, तो तुम मुंह मत खोलना। यदि तुम्हें गुरु पर 1 पॉइंट में थोड़ा सा विकल्प है कि ये मेरा अहित कर सकता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। मुझे कोई, क्योंकि जिस नेचर का मैं हूं, मैं भक्तों को भी उसी नेचर का चाहता हूं। मैं छल कपट मायाचारी, तुम्हें मालूम है कि मुंह फाटू सा दो, जो आया कह दिया, हम कोई छुपाव दुराव मेरे पास नहीं। और ऐसे ही मैं भक्तों को चाहता हूं, मेरे से मायाचारी नहीं, मेरे से छुपाव नहीं, जो हो खुली किताब रहो, खुली किताब रखो बस। मायाचारी छल कपट नहीं, मन में कुछ वचन में कुछ नुकसान हो जाएगा। रे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये मत समझना कि मैं छली कपटियों से डरता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। ना मैं छलियों से डरूं, ना कपटियों से डरूं, न किसी से। तुम्हें जितना छल कपट झूठ बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क। संसार के सारे मायावी आ जाओ रे मेरे सामने, देवता को और बुला लो, जितने संसार के छली कपटी मायावी और क्या क्या बोलते मुझे पता नहीं, झूठे सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, तो भी मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। तुम मुझे नहीं फंसा पाओगे, तुम मुझे नहीं फंसा पाओगे शकुनी मामाओं। मैं दुर्योधन नहीं हूं बेटा नहीं फंसा पाओगे। कितने प्रयास कर लेना तुम, षड्यंत्र खूब छल कपट कर लेना, मुझे नहीं फंसा पाओगे। क्योंकि जो छल कपट तुम करोगे, वो छल कपट का ज्ञान मुझे है। अब क्या करोगे? मैंने प्रश्न के पैराम में कहा, मैं आने वाला दरवाजे ठीक नहीं करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि इस पाइप पे चोर तो नहीं चढ़ जाएगा। चोर का दरवाजे का ज्ञान जिसको है, बोलो चोर उसमें जा पाएगा? क्योंकि वो पहले इंतजाम करके रखेगा, भाई यहां से चोर आ सकते। तो जो छल कपट तुम्हारे पास है, कभी भी गुरु से मत करना, क्योंकि जो तुम करते हो वो जानता है। समझ रहे ना? जो तुम करोगे वो जानता है। तुम्हें मालूम है कि हम पाइप पे चढ़ रहे हैं, वो अंदर वाला कहता है मुझे मालूम है कि तू वहां से चढ़ रहा है, मुझे पहले ही मालूम था कि तू यहां से चढ़ सकता है, इसलिए मैंने कैमरा भी कहाँ लगाया था। सुनना, दुनिया कैमरा लगाती है गेट पर, और जो होशियार होता है वो कैमरा लगाता है टॉयलेट बाथरूम के पाइप पर। देख लो कैमरा, और कैमरा लगाने वाला है, भैया कहां कैमरा लगा रहा है? बोले यही चोर का स्थान है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यही बात मैं कर रहा हूं कि कभी नहीं, गुरु यदि तुम्हारा सच्चा है, तुम कभी छल कपट मत करना।
तुम समझ रहे हो कि मैं गुरु को धोखा दे रहा हूं, वो गुरु जान रहा है कि तुम छल कर रहे हो। गुरु को सब मालूम है, ऊपर से नाटक करेगा कि हमें कुछ मालूम नहीं है, उसको मालूम है कि ये क्या कर सकता है। उससे मत करो। तो फिर महाराज मना करने को क्यों कह रहे हो? हमें करने दो ना खूब छल कपट। नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह कह रहा हूँ। तुम मेरे साथ कोई छल कपट नहीं करे, ये चिंता मुझे कभी हुई नहीं, आज तक नहीं हुई। मैंने कभी डर नहीं लगा कि सामने वाला बहुत खूंखार है, बहुत शकुनी मामा जैसा, क्या बोलते हैं षड्यंत्रकारी है, कूटनीतिज्ञ। मुझे डर ही नहीं लगता, क्योंकि जो तुम खेल रहे हो वो उसका ज्ञान मुझे है शास्त्रों में। कोई मंत्र तंत्र भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ते। बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, बहुत सारे लोगों, क्योंकि जो मंत्र तुम फेंक रहे हो ना, उस मंत्र का ज्ञान मुझे, जो तंत्र तुम कर रहे हो वो ज्ञान मुझे है। तुम क्या करोगे? मैंने तो शास्त्रों को गुरु पहले ही पढ़ लिया था, बेटा जो भली तुम्हें दुर्जन नहीं बनना, लेकिन दुर्जन का ज्ञान होना चाहिए। हमें दुर्गति नहीं जाना है। पूज्यवर वसुनंदी महाराज मूलाचार की टीका, हमें नरक नहीं जाना, दुर्गति नहीं जाना, निगोद नहीं जाना, लेकिन वहां जाने का रास्ते का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। एक पर्याप्ति अधिकार है, उस पर्याप्ति अधिकार पर लिखा है कि तुम निगोद का ज्ञान करो, तुम नरक का ज्ञान करो। तो शिष्य ने प्रश्न आया, गुरु जी हमें तो मोक्ष जाना है, हम तो मुनि बन गए, आप मोक्ष जाने का रास्ता बताओ। बोले क्या गजब का जवाब दिया हो अंतेवासिन, मोक्ष जाना है मुझे मालूम है, तुम्हें मोक्ष जाना है, दुनिया को मोक्ष नहीं जाना। तो दुनिया का भी ज्ञान करो, नरक में निगोद में कैसे लोग जाते हैं, कहीं वो तुम्हारे लिए आकर ठग सकते हैं और उनके चक्कर में आकर के वो तुम्हें भी गिरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा नहीं जाना है नरक निगोद, लेकिन नरक निगोद का ज्ञान होना चाहिए। साधु मोक्ष मार्गी है, साधु महावृत्ति है, मोक्ष जाना चाहता है, लेकिन साधु को पूरा ज्ञान नरक का है, निगोद का है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज, पद्मनंदी विंशति। बोलो हम लोग साधु लोग शराब पीते हैं क्या? थोड़ा अच्छे से बोलो, पक्का विश्वास है? लेकिन शराब का ज्ञान जो तुम्हारे गुरु को है, वो शराब पीने वाले को भी नहीं है। ज्ञान की बात कर रहा हूं। पद्मनंदी पंचविंशतिकार ऐसे शराब का वर्णन लिख रहे हैं, ऐसा वर्णन तो शराबी भी नहीं कर पाएगा कि शराब में ये गुण दुर्गुण होता है, लिखा है। और उन्होंने कभी जिंदगी में पी नहीं है। ये है साधु की पहचान। सातों विष्णु का वर्णन वो जिनवाणी में है कि नहीं? और गुरु ने कभी कोई एक भी विषण, लेकिन आप ज्ञान देखो। कई बार आप लोगों को भी संदेह हो जाता है प्रवचन में कि महाराज तो ऐसे बोल रहे हैं, बोल दो ना, अंदर की भरी हुई निकाल ही दो। नहीं महाराज, मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे हर चीज का ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं होता तो आज मैं यहां बैठा नहीं होता, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई को छोड़ देना कोई मतलब नहीं है। गृहस्थी बिना ज्ञान के छोड़ दोगे, क्या मिलेगा? मालूम है कि इसमें गुण दोष क्या है। पूरा ज्ञान होता है साधु को। ज्ञान होने का अर्थ ये मत समझना। एक बार एक राजा ने 10वीं शताब्दी में पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराणकार हुए। उन्होंने जो वर्णन लिया है, श्रृंगार रस आता है पुराणों में, मरुदेवी आदि का जो वर्णन किया, ऐसा रसीला वर्णन किया, श्रृंगार रस में वर्णन किया। जो जिन धर्म विरोधी थे उन्होंने राजा को भड़का दिया। बोले देखो ये ब्रह्मचारी है और ऐसी शास्त्र रख रहा है, और ये बाल ब्रह्मचारी है,
जिसने 9 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, जिसने कपड़े नहीं पहने जन्म से। एक जिनसेन स्वामी महाराज हुए हैं जिन्होंने जन्म से कभी कपड़ा नहीं पहना, जन्म से दिगंबर रहे, उनके मां ने भी नहीं पहनाया, और सीधी दीक्षा, नग्न की दीक्षा दिगंबर हुई थी। एक कपड़े उतारने का मंत्र आता है तो गुरु ने कहा बोलो ये क्या मैं मंत्र बोल रहा हूं, कपड़े फेंक दो, पहने ही नहीं। ऐसे कठोर 10वीं शताब्दी। राजा भड़क गया, राजा बोले बात तो सही है। जिनसेन को राज दरबार में बुलाया गया, बोले तुमने लिखा? बोले जी। बोले इतना श्रृंगार रस, तुम संयमी, तुम तो 9 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तुम कैसे लिख सकते हो ये सब? मैंने कहा राजन, यदि नहीं जानता होता तो छोड़ के मुनि नहीं बनता। ज्ञान है। संजय दृष्टि होती ना, एक महाभारत में संजय दृष्टि आती, वो युद्ध में नहीं जाता लेकिन युद्ध की सारी बातें जानता है। सच्चे साधु की पहचान होती है, वो संसार नहीं करता, संसार में वह नहीं रहता, लेकिन संसार की हर बात उसके ज्ञान में रहती है। ये सच्चे साधु की पहचान है, ये सच्चे सज्जन की पहचान है। जो सच्चा सज्जन होगा उसे पूरे दुनिया भर के सब दुर्जनों की बातें, जो जितना पुण्यात्मा हो उसे पाप का ज्ञान जरूर होगा। पुण्यात्मा को पाप का, सही पुण्यात्मा है तो उसे पाप का ज्ञान जरूर होगा। सही मंदिर आने वाला है उसे घर का ज्ञान जरूर होगा। बिना घर के ज्ञान मंदिर आओगे तो आते रहोगे और जाते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ज्ञान जरूर होगा, इसकी कथन हम कभी बाद में करेंगे। ज्ञान होना जरूर सच्चे साधु की पहचान है, नहीं तो हम छोड़ते ही क्यों। राजा ने कहा आप अपना पुराण बना देखिए, आप नियम से पुराण बांटते बांटते आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में विकार आएगा और उसी समय समझ लिया जाएगा तुम्हारे मन में विकार आ गया, इसका अर्थ है तुम साधु नहीं हो सकते। जिनसेन स्वामी को पुराण दिया गया, आप बोले दिगंबर जैन साधु जो एक बार लिख देता है वो दोबारा नहीं बोलता। नया सुनिए। बोले आप बिना लिखे बिना कलम के, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सभा में खड़े होकर के श्रृंगार रस का वर्णन किया, सारी सभा विकृत हो गई, राजा में भी विकार आ गया और हमारे वीतराग जिनसेन स्वामी वीतराग दिगंबर मुद्रा में खड़े रहे, उनको कोई विकार नहीं आया। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नीतम मना गपि न मनो विकार मार्ग कल्पांत काल चरिता चलेने किम मंदरादि शिखरम चरितम कदाचित। क्या बात है कि मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि। हे भगवान, क्या महिमा है आपके धर्म की। चारों तरफ देवांगनाएं घूम रही हैं, अप्सराएं, मनागपि न विकार मार्गम, लेकिन आपके मन को थोड़ा भी विकार पैदा नहीं कर पाई। ठीक बात है, क्या कल्पांत काल की पवन मेरू को भी हिला सकती है। भक्तामर का श्लोक है, पूरा देख लेना, भाव बता रहा। यही है हमारी बात। और जिनसेन स्वामी ने, राजा ने उठकर क्षमा मांगी। आज पता चला कि बिना ज्ञान किए बिना जो त्याग कर देते हैं वे भ्रष्ट हो जाते हैं, वे रह नहीं पाते, जीत नहीं पाएंगे, हारेंगे। इसलिए सारा का सारा मन में ज्ञान होना जरूरी होता है। जितने पाप हैं, जितने समय जिनवाणी में कहा, सप्त विष्णु का वर्णन पद्मनंदी महाराज ने ऐसा गजब का किया, स्वाद तक बता दिया। उन्होंने लिखा है, मुझे भी पता नहीं था, वो नाली में पड़ा रहता है ना, शराब पीने वाले कहाँ पड़ते थे, और कुत्ता लघु शंका अक्सर कर कहाँ करता है, तो वो पड़ा था।
तो एक टांग धरनी धरे, एक टांग आकाश धरे, तीन धरे टंग, तीन टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश, बिन गरजे के मेघा बरसे, बताओ कौन सो ना हो। तो बस उसने सुसु कर दी, वो शराबी के मुंह में गिरी तो वो कहता है हो मधुरम और पीने मिल गई। इसका अर्थ है कि शराब का स्वाद कैसे होता है मुझे पता नहीं, पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा। तो मैंने कही भगवान ये बताओ आपको कैसे पता है स्वाद? बोले यही तो दिगंबर जैन साधु की विशेषता है कि बिना स्वाद लिए दुनिया का स्वाद बता देता, बिना स्वाद लिए दुनिया का स्वाद बता देता है। एक रस रिद्धि नाम की होती है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रखी हुई वस्तु का स्वाद बता देगा, उस वहां पर फलानी वस्तु रखी है उसका स्वाद ये है, आपके शब्दों से बता देगा, आपके नेचर को देख के बता देगा, उसका यथार्थ स्वाद बता देगा, कलर बता देगा, स्वाद बता देगा। शब्दों के स्वाद होते हैं जो अपन बोलते हैं, अक्षर का खा गा, इनका स्वाद होता है, इनका रंग होता है, ये ठंडे गर्म होते हैं, ये खट्टे मीठे होते हैं। 52 अक्षर हैं, इन सभी का स्वाद अलग अलग है, कोई चरपरा है, कोई कसायला है, कोई मीठा है, कोई खारा है, सब जितने अक्षर हैं सबके स्वाद है। ज्ञानी इसको जानता है, खाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप छल कपट नहीं करना कभी साधु से, नहीं कहूंगा, और खास तौर से मेरे से खूब करना, मेरा तो नेचर ही उल्टा है। मेरे साथ में जितने छल कपट झूठ फरेब जो कुछ करना है सब करना, मुझे डर नहीं लगता। कई लोग कहते महाराज जी आप बताओ आप कौन सी क्वालिटी के बने हो, ये बताओ पहले, कोई समझ में नहीं आता आपका, कोई समझ में नहीं आता आपका। कोई दुनिया में कुछ भी होते रहे, तुम तो बस मस्त रहते हो। बताओ आज तक कोई ने व्यक्ति ने हमें ऐसे कर दिया, देख भी नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो फिर क्यों मना कर रहा हूं? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, मैं अपने स्वार्थ के लिए कभी तुम्हें नहीं करूंगा कि तुम मेरे पर गुस्सा मत करना, मेरे साथ छल कपट मत करना, मेरी बुराई मत करना, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। मेरी बुराई मत करना क्योंकि मुझे बुरा लगता है, मेरी निंदा मत करना, मुझे संक्लेश होता है, मेरा बुरा मत सोचना, मैं बहुत डर लगता है। मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है, कभी भी प्रवचन की गद्दी पर बैठूंगा, अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा शास्त्री सतोहितम। मैं अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रखूंगा। समंत्रबद्ध महाराज ने कहा था, जाओ तुम जहां जाओगे तुम्हें कोई सफलता के चिंता नहीं करना पड़ेगी, तुम्हारी सफलता कदम कदम पर मिलेगी। मात एक स्वार्थ अनात्मार्थम, ये खोज मैंने एक दिन प्रवचन में भी कहा था। समंत्रबद्ध महाराज का मैं अनंत अनंत उपकारी हूं। पूरा रत्नकांड में क्या कहा, हमें उतना ज्यादा सिद्धि नहीं कर पाया मैं उतना, लेकिन बस एक सूत्र मुझे सिद्ध किया, क्योंकि वो सूत्र मेरे उनसे मिला जिन्होंने मुझे दीक्षा दी। और जब हमारे गुरु मंत्र से कोई जिनवाणी का मंत्र मिल जाए तो सोने में, गुरु ने भी यही कहा था। मैंने कहा महाराज जी जब बाहर जा रहे हैं, अब आप तो महान साधु हैं, महान शक्तिमान हैं, आपके तो आशीर्वाद में अतिशय है, आप अपने गुरु के प्रति अपनी साधना है ही, आप सबकी थी। बोलो अपने आचार्य महाराज कैसे थे? बहुत शक्तिशाली, बहुत। तो आप तो सब काम, अब हम बाहर जा रहे हैं, लोग नाना कार्यों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, तो हम कैसे दे दें? कहीं आशीर्वाद झूठा हो गया तो, वे आशीर्वाद लेने आए और विफल हो गए तो
कुछ ऐसा मंत्र आप हमें दे दो, हम लोगों को वो माला फेर लिया करेंगे, फिर आशीर्वाद देंगे। क्या गुरु ने कहा, मुझे अभी भी ध्यान है, सिर पे हाथ रखा था, पीछे का स्पर्श दिया था, कहा था जाओ, निजी स्वार्थ नहीं रखना और किस सामने वाले का अहित नहीं करना, सफलता तुम्हारे चारों तरफ मिलेगी। ऐसे ही नहीं जी रहा हूं रे, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु की निधियां हैं, बस उन्होंने मंत्र दिया, हमने सिद्ध कर लिया, इतनी सी बात है। मंत्र किसने दिया, सिद्ध किसने किया, मैंने, बस सिद्धि सिद्धि। और फिर इसकी सिद्धि मुझे रत्नगंज साहब का आचार में मिली, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री सतो हितम ध्वनन शिल्प करस परसान मुर्जा किम पेक्षते। समंत भद्र महाराज कहते 2000 वर्ष पहले कि जो साधक, जो व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ नहीं रखे और सामने वाले का हित नहीं करे, जाओ, उसकी जिंदगी में कभी विफलता हो ही नहीं सकती। यही मेरी सफलता का राज है। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज वो जादू बता दो, कई लोग पूछ रहे महाराज वो पेड़ बता दो, कई कुछ अलग अलग पूछ रहे हैं। मैंने पास कुछ नहीं बंधु, बस जनता को एक ही विश्वास है, महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है और मेरा गुरु मेरा अहित कभी कर नहीं सकता। ये दो बातें, बस ये दो विश्वास जनता में हो गए। यही तुम आप सीआर कहो, यही रेपुटेशन फाइल कहो, जो तुम्हें कहना हो कहो, बस जनता को एक ही विश्वास है कि महाराज ने कहा है नियम से वो हमारे हित में ही है। किस में है, भी लगा दो ना लगा दो, हमें क्या आपत्ति, लगा ही नहीं सकते क्योंकि कल का वीडियो बन चुका है। यदि अशोकनगर वाले भी लगाते तो 30 मिनट में थुवन क्षेत्र नहीं बनता। 30 मिनट में थुवन क्षेत्र बनना बता रहा है कि जनता के मन में ये भाव है, गुरु के मुख से निकला है तो हमारा नियम से हित ही है, चूकना नहीं है, चूकना नहीं। और है यथार्थ में सही यही बात। बताओ भैया, थोवन जी बने और नहीं बने, हमें क्या लाभ है बता दो। कोई शायद हमें वहां नरागढ़ हुई है और या और हमें हेड देवगढ़ से क्या लाभ, ललितपुर से क्या लाभ है, कुछ नहीं। बस धर्म मेरा है, धर्म का झंडा उठता जाए, हमारे लिए आनंद ही आनंद है। हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, मैं तुम्हारा क्षेत्र मान के नहीं करते हैं, तुम्हारे बाप के नौकर हूं मैं तुम्हारा क्षेत्र कभी नहीं मानता। मैं तो कहता हूं क्षेत्र मेरा है और भगवान मेरे बाप है, मैं उनका बेटा हूं, मैं तो अपने पिता के लिए करता हूं। संसार में कहीं भी मेरा जिनेन्द्र देव बैठा है, बस मैं उसके चरणों की धूल हूं। बस कोई भी जिनेन्द्र भगवान को देखकर मेरा भाव आता है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है जो मैं कर सकता हूं। मैंने कभी भगवान से भीख नहीं मांगी, कभी ये भाव नहीं आया कि भगवान मेरे किस काम आ सकता है। मेरे मन में एक ही भाव आता है, मैं भगवान के किस काम में आ सकता हूं। मैं जो प्रवचन आपको देता हूं वही पहले मैं अपनी जिंदगी में उतारता हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अशोकनगर से भी नहीं चाहिए। और हो तो जब जाएं हमारा पिछी कमंडल चेक कर लेना। ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाऊंगा, बस एक ही भाव है कि अशोकनगर को मैं क्या दे सकता हूं, सुभाषगंज को क्या दे सकता हूं। आज त्रिकाल 24 के सामने भी यही भाव किया। पहले दिन जब गया था तो मैंने शांतिनाथ भगवान से पूछा, भगवान मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, बस मेरा मन है कि इस चतुर्मास में इस 24 को क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ।
दो दो तीन तीन बार हुआ है, मार लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ और महान बनाने के लिए भाव आता है। यही ध्रुवन जी के संबंध में। मेरा इतने पास में चतुर्मास हो रहा है, हे आदिनाथ भगवान, मैं तेरे दरबार के लिए क्या कर सकता हूं। बस एक ही भाव, और यही भावना आप लोग अपना ले महानुभाव, तो आपको भी सिद्धियां दूर नहीं है। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है। कई लोग हमसे परेशान हैं, बोले महाराज तुम पे कैसे काबू पाया जाए। नहीं पा पाओगे रे, नहीं पा पाओगे, नहीं पा पाओ। काय को सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, नहीं पा पाओ। को सब कर लिए लोगों ने, राजस्थान में लोगों ने मंत्र कर लिए, तंत्र कर लिए, ओझा कर लिए, भोजा कर लिए, गंडा कर लिए, ताबीज कर लिए, जो भी तखत से बांधना था वो बांध दिए, किताब में रख गए, कमंडल में रख गए। और मैं सुबह कहता हूं काय को रख रहे हो रे, मैं पहले से जानता हूं। जो विद्या तुमने आज पढ़ी है वो विद्या हमने पढ़ के छोड़ दी है। एक महाराज थे, उन्होंने एक कार्यक्रम को फेल करने की योजना बनाई। तो उन्होंने एक हंडे में सूकर के बाल, हड्डी, उल्लू बुल्लू के सब रखे। तो वो वेदी के पीछे गाड़ रहे थे। काकताली न्याय से हम वहाँ छत पर लघु शंका करने गए। तो मैं समझ गया, वे समझते महाराज जी क्या समझे। मैं समझ गया, मैंने तुरंत उसने गाड़ा, मैंने एक व्यक्ति को जूते पहना, मैं तो पहन नहीं सकता था और पहना करके, और मैंने एक लात मार के आ उसको निकाल के। जैसे ही लात मारी, जिन्होंने कराया था उनको ऐसे रात के 1:30 बजे से खूनी दस्त हुए, वे भाग के सड़क पर भी खूनी करते गए, और जब वो सीमा के बाहर पहुंचे तब बच पाए। सुबह ने कहा उस दिन के बाद वो व्यक्ति हमारी सीमा में नहीं आया। बोले ये तो और आगे का कलाकार है। तो सुनो, नहीं पा पाओगे, सब लोग थक चुके हैं। हमारे ऊपर मार एक ही शक्ति थी जो काबू पा सकती थी, जिसका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। और ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई पैदा हो पाएगा, ये मेरा कहना है। कोई नहीं होगा और होगा भी नहीं, हमारी जिंदगी में तो नहीं है कोई पैदा। इसलिए मुझे तो उसका कोई डर है नहीं। सिर से पहाड़ को कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जितने तुम्हारे पास बिगाड़ने के साधन हैं वो सब खूब छल कपट मायाचारी खूब करो, कोई फर्क नहीं। तो फिर क्यों रोक रहे हो आप, क्यों उपदेश दे रहे हो। मैं अपने लिए नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे लिए नीच गोत्र को बचाने का भाव आ रहा है कि मत कर रहे गुरु से छल कपट। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू कोड़ी और दरिद्री हो जाएगा। गुरु से कपट या हो निर्धन। बस मुझे एक ही दया आ रही कि कल के दिन तुम कोड़ी हो जाओगे, कल के दिन तुम दरिद्र हो जाओगे, फिर कल रोते हुए तुम मेरे दरवाजे आओगे। और मुझे रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं है, मुझे हंसते हुए चेहरे पसंद है। बस इसलिए मेरी भावना है कि संसार के किसी भी व्यक्ति के आंख में आंसू नहीं आए, क्योंकि मुझे रोता हुआ चेहरा। कौन व्यक्ति कौन सी चीज पसंद करता है जो उसको पसंद हो। मुझे रोता हुआ चेहरा पसंद ही नहीं है। इसलिए मैं भगवान से सदा कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरी एक पसंद पूरी कर दो। मेरी कोई पसंद, बस एक पसंद है कि कोई चेहरा मुझे रोता हुआ पसंद नहीं है। बस इस जगत में जहां भी आंख उठाऊं वो चेहरा हंसता हुआ मिलना चाहिए। कोई बड़ी मांग तो नहीं है, कितनी सी मांग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
बस मुझे कोई चेहरा इस संसार में जब भी आंख उठे हर चेहरा हंसता हुआ दिखे, बस इतनी सी प्रार्थना है और इसके लिए मेरी साधना है और यही मेरी भावना है कि जब भी मैं देखूं हंसता हुआ चेहरा देखूं, रोता हुआ नहीं। और तुम कल रोते हुए आओगे, कल तुम, क्योंकि तुम छल कपट करोगे, दरिद्र बनोगे, छल कपट करोगे, कोड़ी बनोगे, नीच गोत्र में पड़ोगे, दुर्गतियों में पड़ोगे, फिर चिल्लाओगे महाराज कहाँ हो। पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे रोता हुआ चेहरा, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं कि कोई भी तुम्हारे मन में गलत भाव हो, कभी सज्जनों के साथ साधुओं के साथ मत करना, अन्यथा तुम्हारे कारण। ये नीति है। भक्तों को उपदेश दिया भगवान ने, क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि तुम अपन को शुष्का बिगाड़ सकते थे, इसलिए दिया वो करुणावान है। जो व्यक्ति उपदेश इसलिए दे रहा हो कि मेरा हित नहीं हो जाए, वो उपदेश है ही नहीं। हमारे तो करुणावान कहा, उन्होंने इसलिए उपदेश दिया कि तुम्हारा कुछ न बिगड़ जाए मेरे निमित्त से। केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य तत्वार सूत में केवली भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे संबंध में बुरा मत विचार, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये उपलब्धता केवली भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे संबंध में गलत मत सोच। क्यों कह रहे हो? लगता है डरते हो, डर गए भगवान, तभी तो कह रहा है कि भैया मेरे संबंध में बुरा। भगवान कहते बेटा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मुझे करुणा आ रही है, कल तेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? मिथ्यात्व में पड़ जाएगा। सज्जन पुरुष जो भी उपदेश देते हैं उसमें क्या भाव रहता है? बस। और यही बात इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा भी तुम्हें विकल्प आ जाए 1% पॉइंट में कि जो वक्ता बोल रहा है गुरु तो है, लेकिन मेरा अहित कर सकता है, कितने पॉइंट में? 0.001, तो भी मैं आपसे कह रहा हूं आप उस गुरु की बात मत मानना, बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन जहां पूरा 100% आ जाए कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सिर पश्चिम से सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा गुरु कभी मेरा अहित, फिर बेटा चूकना मत, फिर बेटा चूकना नहीं, फिर शक्ति मत छुपाना, फिर तो तुम एक ही बात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली जी, अजमेर, राजस्थान। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम